हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनीति फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज का जो सेशन है दैट इज PYQs ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने सर्किट एनालिसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, प्लीज चेक इट आउट। आज की जो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये अपना पहला सवाल है। इस सवाल में हमें कहता है कि इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये अपना वो सर्किट डायग्राम है एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल, जहां पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने 4 रीडिंग ली है, रीडिंग 1 2 3 4, राइट। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा रीडिंग गलत है, इन चारों में से कौन सा रीडिंग गलत है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक, सबसे पहली बात मीटर ब्रिज है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर विच इज़ 100 सेंटीमीटर बेसिकली। इसका मतलब ये है, ये जो लेंथ है अगर ये L है तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस L। नाउ वी नो दैट इफ करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0, R बाई X शुड बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक, तो यहाँ से हम X को लिख सकते हैं 100 माइनस L अपॉन L, 100 माइनस L अपॉन L टाइम्स कैपिटल R। ठीक, अच्छा, अब क्या करो, एक एक करके चारों रीडिंग को चेक कर लो और जिसके लिए X का वैल्यू एकदम ही डिफरेंट आता है वो इनकंसिस्टेंट रीडिंग है। वाई? बिकॉज दिस अननोन रेजिस्टेंस उसको हम चेंज नहीं कर रहे, दिस इज कांस्टेंट। हम बार बार इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को या फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये जो L लेंथ है वो बार बार यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर हम पहली रीडिंग की बात करें सो X यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 माइनस L इज व्हाट, 60 डिवाइडेड बाई L विच इज अगेन 60 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 40 बाई 60 विच इज 2 बाई 3, सो दिस इज 2000 बाई 3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 667 ओम। ठीक है, अब ये सवाल में क्या ध्यान देना है कि बार बार हमें कंप्लीट 667 लाने का ट्राई नहीं करना है। अगर 600 के ऊपर भी आता है तो एक बार ही अप्रॉक्सीमेट चेक करते चलते हैं। दूसरे के लिए अगर देखें तो 100 माइनस L, इस बार L जो है आपका 13 है, सो 100 माइनस 13 इज 87 डिवाइडेड बाई L विच इज 13 मल्टीप्लाइड बाई, इस केस में रेजिस्टेंस अपना 100 है। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ से हमें दिख रहा है कि 13 इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 6 के तो ऊपर ही आना है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि दिस वैल्यू इज ऑल्सो मोर देन 600। ठीक है, तो इसके पास पहुँच रहा है। ठीक, तीसरा भी चेक कर लेते हैं, X इज इक्वल टू 100 माइनस 1.5 विच बिकम्स 98.5 डिवाइडेड बाई L विच इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, दिस इज 52, दिस इज 53। 3 को जब इसके साथ कट करेंगे सो 3 2, सो 320 से तो ज़्यादा ही है, यानी कि ये नंबर भी 2 इंटू 320 से ज़्यादा ही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 320 है, वी आर जस्ट अप्रॉक्सीमेटिंग। तो ये नंबर भी जो है 640 से तो ज़्यादा है, यानी कि हम इसके करीब है। फोर्थ को चेक कर लेते हैं, सो X इज इक्वल टू 100 माइनस 1 विच इज 99 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई ओनली 1, ये तो 99 ओम है। तो ये इन सभी रीडिंग से कंप्लीटली ऑफ है, यानी कि इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सवाल को थोड़ा स्मार्टनेस से सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 667 लाने तक इसको कैलकुलेट करते रहते हैं, 670 के आसपास आ जाएगा, नहीं तो 669 के आसपास आ जाएगा इफ़ यू डू परफेक्ट कैलकुलेशन, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बस एक बहुत मॉडरेट सा अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज वे ऑफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन। तो इस सवाल में हमें कहता है इन द सर्किट शोन अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, ओके, विच एक्सटेंड्स बिटवीन A टू B। ठीक है, तो यहाँ से लेके
यहाँ से लेके दिस एंटायर थिंग इज़ योर पोटेंशियोमीटर वायर, और ए से लेके हम बी तक आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, आगे क्या कहता है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एज शोन विथ जॉकी जे यहाँ पे at 50 centimeter from end A, the expected reading of the voltmeter would be, ठीक है। हमसे पूछता है कि ये वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, एंड दिस लेंथ AJ इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, दिस लेंथ AJ इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। हालांकि सवाल को पोटेंशियोमीटर के स्टैंडर्ड रेगुलर सवाल से ना कंपेयर कर, यहाँ दिस इज सिंपल एक सर्किट क्वेश्चन है ये। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज गोइंग टू बी, टोटल पोटेंशियल कितना है 1.5 प्लस 1.5, 3 वोल्ट की बैटरी है टोटल, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 0.5 और 0.5 सीरीज में है, सो विच बिकम्स 2 ओम टोटल अभी तक, 0.5 1 और ये वाला 1, 2 ओम हो चुका है, ठीक, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, ध्यान से देखिए, टोटल लेंथ जो है वो 400 सेंटीमीटर है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.01 दिया हुआ है, 0.01, सो दिस बिकम्स 4 ओम, यहाँ पे 4 पुट किया तो ये आपको आ रहा है 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, राइट। नाउ हमें ये पता करना है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, विच इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस AJ, विच मीन्स करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट लेंथ AJ, ठीक है। सो करंट अपना हाफ है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट AJ कितना होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस पोर्शन विच इज 50 सेंटीमीटर, तो ये अपना आ रहा है 1/2 multiplied by 0.5, which becomes 0.25 volt, and this is option number C, ठीक, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन टू वोल्टमीटर। देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 15 ohm has 25 divisions in it. When a current of 4 into 10 to the power minus 4 ampere passes through it, its needle deflects by 1 division. तो पहले तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। हमें सवाल में इस कैपिटल G का वैल्यू दिया है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, ठीक है। हमें ये दिया है कि जब इतना करंट पास करता है गैल्वेनोमीटर से तो एक डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है, इट डिफ्लेक्ट्स, द नीडल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिवीजन। सो टोटल कितना करंट गैल्वेनोमीटर से पास कर सकता है ताकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए, दिस इज 4 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। एक डिवीजन के लिए इतना करंट चाहिए तो 25 डिवीजन के लिए मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये आपको बन रहा है 10 to the power minus 2 एम्पियर, 10 to the power minus 2 एम्पियर। अच्छा, अब हमें कहता है कि हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दे ताकि ये जो वोल्टमीटर बनेगा दैट कैन रीड और गिव अ रीडिंग टिल 2.5 वोल्ट, राइट। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB शुड बी 2.5 वोल्ट, ठीक है। और ये VAB को हम क्या लिख सकते हैं, IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज IG मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल G प्लस R, दिस इज इक्वल टू 2.5। IG की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10 to the power minus 2, कैपिटल G की वैल्यू जो है वो 50 है, प्लस R, दिस इज इक्वल टू 2.5। नाउ दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, 50 प्लस R इज इक्वल टू 250, यानी कि जो हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज 200 ओम्स। 200 ओम्स ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, शानदार मज़ेदार। ये सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट्स, एन आइडियल बैटरी ऑफ, यहाँ है बैटरी 4 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R are connected in series in the primary circuit of a potentiometer of length 1 meter and resistance 5 ohm, ठीक है। तो हमें ये PQ वायर का लेंथ दिया है विच इज़ योर पोटेंशियोमीटर वायर, उसका लेंथ हमें 1 मीटर दिया है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया गया है, ठीक।
एंड इसका जो रेजिस्टेंस है पी क्यू वायर का वो है अपना 5 ओम। ठीक, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली मैंने एक सी डी पॉइंट ले लिया है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सी डी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 मिली वोल्ट का आए, 5 मिली वोल्ट का आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि इस सी डी लेंथ में रेजिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस in this CD length, right? Now we know that resistance is directly proportional to length, right? Capital R is basically rho L by A, rho constant है, cross section area constant है, so resistance is proportional to length. तो हम इस CD portion का resistance नहीं बोल सकते क्या ऐसा? Resistance per unit length multiplied by length of the CD portion. ठीक, अब RPQ कितना है? 5 है, LPQ अपना 100 है, एंड दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये अपना आ रहा है 0.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि करंट है कितना, करंट कितना हो जाएगा 5 मिली वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 5 into 10 to the power minus 1, so this becomes 10 to the power minus 2 एम्पियर, राइट। और इस करंट को हम ये भी तो लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल पूरे सर्किट के लिए अगर लिखे, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस पी क्यू वायर विच इज गिवन एज 5 ओम, राइट। सो आई कितना है अपना 10 to the power minus 2, यानी कि इसे 1/100 लिख दिया। दिस इज 4 अपॉन आर प्लस 5, इसको सॉल्व करो तो r प्लस 5 इज इक्वल टू 400, यानी कि अपना आंसर होना चाहिए 395 ओम। 395 ओम, ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार। अब देखिए, अब सवाल में हमें क्या कहता है कि आपके पास एक मीटर ब्रिज है शोन इन द फिगर, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at a distance of 40 centimeter from end A. ठीक है, if a 10 ohm resistor is connected in series with R1, the null point shifts by 10 centimeter. तो पहले फिगर में हमें सिंपल एक R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस है, राइट, मीटर ब्रिज सिचुएशन है। तो हमें कहता है कि नल डिफ्लेक्शन आता है एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। उसके बाद हमने R1 के साथ एक रेजिस्टर 10 ओम का सीरीज में जोड़ दिया, तो आपका जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर लेफ्ट साइड रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो इस साइड का लेंथ भी इंक्रीज हुआ होगा, तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट हुई है, शिफ्टिंग जो होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, ये भी ध्यान रखना था इस सवाल में, राइट। इसका मतलब अब ये लेंथ हो जाएगा 50 और बाकी बचा भी 50। ठीक है, हमसे कहता है द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस थिंग, यहाँ पे पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगा दे सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। हम यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस R डैश क्या लगा दे ताकि नल डिफ्लेक्शन दोबारा से इसी पॉइंट पे हो जाए। तो पहला तो ये बड़ा ही ऑब्वियस सा चीज़ है कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 ही होना चाहिए, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 होगा, तभी तो नल डिफ्लेक्शन दोबारा से वही हो जाएगा जो था। ठीक, उन सबसे पहले ये पता करना होगा कि R1 का वैल्यू है कितना। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए अगर हम लिखें पहले फिगर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर विच इज़ बेसिकली 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू बोल सकते हैं 3R1 बाई 2। ठीक, अब आ जाइए दूसरे फिगर में। दूसरे फिगर में अगर ये 50 और ये 50 है, दोनों 50-50 है, इसका मतलब ये है कि R1 + 10 और R2 भी बराबर होंगे। यहाँ पे लेंथ का रेशियो क्या है 1:1, तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 का ही होगा, यानी कि R1 + 10 इज इक्वल टू R2। अब यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये देखिए कितना आ रहा है
3r1/2, दिस इज बिकमिंग, इसको 10 को इधर रखो, r1 को उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा r1/2। सो यहाँ से r1 की वैल्यू आ रही है 20 ओम, 20 ओम। ठीक है, तो अब हमें क्या कहता है कि इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जोड़ना है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे में क्या है, R1 + 10, R1 20 कैलकुलेट किया है, यानी कि इधर हो गया 30 ओम। हमसे सवाल में पूछता है कि यहाँ पे पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस R' क्या लगाया जाए ताकि फिर से नल पॉइंट यहीं आ जाए, यानी कि इस पूरे का इक्विवेलेंट फिर से R1 होना चाहिए। इन पूरे का इक्विवेलेंट दोबारा से R1 विच इज़ 20 ओम होना चाहिए। तो उसके लिए R' की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ा स्टैंडर्ड सा है। अगर बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो आपको पता होना चाहिए कि 60 और 30 का ही 20 आता है। ठीक है, फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं R' × 30 अपॉन R' + 30 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लेना, R' की वैल्यू आएगी 60 ओम। सो 60 ओम इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, इस सवाल में हमसे कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इन गिवन फिगर इज 4 ओम। ठीक है, विद अ सेल ऑफ EMF E 0.5 वोल्ट, ये अपना सेल है। ठीक, एंड रियोस्टैट RH = 2 ओम, यहाँ पे अपना रियोस्टैट है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट J when the cell is replaced by another one of EMF E2, जब इस सेल को किसी E2 से रिप्लेस कर दिया गया है, सेम नल पॉइंट J is found for RH = 6 ओम, द EMF E2 is how much। ठीक है, तो सेम फिगर यहाँ पे दोबारा बना हुआ है। यहाँ पे हमको गिवन चीज़ है कि सबसे पहली बार जो EMF था दैट वाज 0.5 वोल्ट, राइट। इस AB पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें 4 ओम दिया है। शुरुआत में रियोस्टैट का रेजिस्टेंस 2 ओम था। ठीक है, और बाद में जब हमने E को चेंज करके E2 किया, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जब रियोस्टैट का रेजिस्टेंस को 6 ओम किया, स्टिल योर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट रिमेन दी सेम। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमसे E2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इस E में और इस लेंथ में या फिर इस रियोस्टैट में क्या रिलेशन है। ठीक, जब नल डिफ्लेक्शन आता है वी नो दैट इसमें करंट 0 है, इस वाले में करंट 0 है, यानी कि इस लोअर सर्किट में ही करंट सर्कुलेट हो रहा होगा। ठीक, तो पोटेंशियोमीटर के सवाल में सबसे पहले जो हमें चीज़ निकालना चाहिए दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ना व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर किसी को नहीं ध्यान में है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वी फाइंड इट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज VAB? So VAB is basically current in this wire multiplied by resistance of this wire, and current is nothing but E upon RH plus RAB, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारे पास एक RAB है। ठीक, E की वैल्यू 6 है, RAB की वैल्यू 4 है, डिनोमिनेटर में ये हमारे पास RH है और ये 4, राइट। सो दिस इज बेसिकली 24 अपॉन RH + 4। ठीक, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा हो गया 24 डिवाइडेड बाई RH + 4 डिवाइडेड बाई LAB। ठीक है, LAB, राइट। जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुआ है, व्हेन वी हैव रीच्ड दिस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, वी नो दैट potential difference across this AJ is equal to potential difference across the cell, right? अब potential difference across the cell खुद E हो जाएगा इस केस में, so this is equal to E, right? Now what is VAJ? VAJ is potential gradient multiplied by length of AJ wire, this is equal to E। अच्छा, now this is 24 multiplied by length of AJ section
डिवाइडेड बाई RH प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई LAB, दिस इज इक्वल टू E। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया। अभी हमने E1 RH1 ये सब पुट नहीं किया है। यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है that this E is inversely proportional to RH plus 4। ऐसा क्यों बोला हमने? ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि आप E1 से जब E2 पे शिफ्ट किए थे, आप जब E1 से E2 पे शिफ्ट किए थे तो AJ लेंथ नहीं चेंज हुआ, सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ ऑफ AB तो कांस्टेंट है ही, और 24 तो अपना कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RH प्लस 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट E1 बाई E2 इज इक्वल टू RH2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई RH1 प्लस 4। ठीक है, अच्छा, E1 की वैल्यू 0.5 अपॉन E2, RH2 6 ओम है, सो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, सो दिस बिकम्स 10 बाई 6 विच बिकम्स 5 बाई 3, राइट। अच्छा, ये 5 जो है, ये 5 इसके साथ कट होके हो जाएगा 0.1, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है दैट E2 की वैल्यू आ रही है 0.3 वोल्ट्स। E2 की वैल्यू 0.3 वोल्ट्स आ रही है, एंड यस वी हैव दिस इन द ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल में हमसे कहता है अ पोटेंशियोमीटर वायर AB हैविंग लेंथ कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस 12R। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि ये AB आपका पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कैपिटल L है और जिसका रेजिस्टेंस 12R है। ठीक, इसके ऊपर आपका एक EMF E और उसके साथ रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, और नीचे आपका EMF E/2 एंड रेजिस्टेंस 3R है। ठीक, यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर है, नल डिफ्लेक्शन कुछ इस J पॉइंट पे आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज दिस लेंथ AJ, व्हाट इज दिस लेंथ AJ। ठीक, सो प्रिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर, राइट, 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए वही स्टेप है, सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस वायर AB। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन लेंथ ऑफ द वायर AB, राइट। नाउ व्हाट इज VAB? What is VAB? This is going to be E into resistance of AB upon R plus RAB। ठीक है, वही काम किया है बार बार हमने। गैल्वेनोमीटर में तो करंट 0 है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन है, तो यहाँ का करंट पता कर लीजिए और उस करंट को AB के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपको VAB मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन LAB भी होगा। ठीक है, अच्छा, RAB कितना है? 12R, दिस इज योर 12R डिवाइडेड बाई R प्लस RAB, तो ये हो जाएगा नीचे में 13R 1 बाई लेंथ ऑफ AB इज L। ठीक, तो ये आपका हो रहा है 12E डिवाइडेड बाई 13L। अब हमें पता है कि अगर J पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिला है, इसका मतलब है दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ शुड बी इक्वल टू EMF of the lower cell, that is E/2। बेसिकली इस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस भी होगा, और नीचे वाले में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 के बराबर ही है। सो VAJ इज बेसिकली इक्वल टू E/2, एंड व्हाट इज VAJ? दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस लेंथ AJ equals E/2। We know potential gradient is given by 12E divided by 13L multiplied by our required answer, that is LAJ is equal to E/2। तो यहाँ से आपका E से E कैंसिल हो जाएगा, और LAJ जो आ रहा है that is 13L/24। 13L/24, and is this the option? Yes, option number C, this is your correct answer। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। आपके सामने दोनों फिगर बना हुआ है, पहले R1 R2 था, ठीक है,
पहले R1 R2 था, तो मान लेते हैं कि पहले जो आपका ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट था A से L दूरी पे है, सो दिस इज योर 100 माइनस L। ठीक, फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, R2 यहां ले आया और R1 यहां ले आया। ठीक है, सवाल में क्लियरली बोलता है कि शिफ्ट दिस बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब ये लेंथ हो गया L माइनस 10 और यहाँ पे 10 ऐड हो गया इस वाले में, तो दिस बिकम्स 110 माइनस L। ठीक, हमें ये भी कहता है कि द सम ऑफ दिस R1 प्लस R2 इज 1 किलो ओम। तो ये वाला इंफॉर्मेशन तो लिख ही लेते हैं। R1 प्लस R2 हमें कहता है कि 1000 ओम के बराबर है। हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस। बताइए ये R1 की वैल्यू क्या है, हमें निकालना क्या है R1, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो सवाल मीटर ब्रिज का है, तो हम यहाँ पे पहले फिगर को देख के एक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अच्छा, और दूसरे को देख के हम ये बोल सकते हैं दैट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110 माइनस L। ठीक, अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये तो कह सकते हैं ना कि L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, दैट इज 110 माइनस L डिवाइडेड बाई L माइनस 10। ठीक, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर माइनस 10L इज इक्वल टू 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई 110 माइनस L। ठीक है, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर माइनस 10L, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 110 माइनस 100L माइनस 110L प्लस L स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये आपका L स्क्वायर, ये आपका L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये ज़ीरो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका हो गया माइनस L इज इक्वल टू ये 1100 माइनस 10L माइनस 11L। ठीक है, 11L। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस 10L माइनस 11L हो गया माइनस 21, लेफ्ट साइड आएगा तो टोटल हो जाएगा 20L इज इक्वल टू 1100। सो L आपका आ रहा है 55 सेंटीमीटर इज योर L। ठीक, अब एक बार L पता चल गया, इक्वेशन नंबर 1 में उसे दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हम, तो हमें दिख रहा है कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 45, दिस इज बेसिकली 11 बाई 9। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि R1 इज टू R2 इज बेसिकली 11:9। तो क्या हम इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं R1 is basically 11x and R2 is basically 9x, this is equal to 1000, right? R1 is to R2 क्या 11:9 है ना, तो हम 11x plus 9x is equal to 1000 बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेरा जो x का वैल्यू है वो आ रहा है 50, यानी कि जो R1 की वैल्यू है दैट इज हाउ मच, 11 इंटू एक्स, यानी कि 11 इंटू 50, दिस बिकम्स 550 ओम, 550 ओम, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इस सवाल में हमसे कहता है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट no current passes through the galvanometer when the terminals of the cells are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire। ठीक, तो पहले फिगर में आपसे ये बोलता है that this length AJ1, this length from A to J1 is 52 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, फिर क्या किया इन्होंने, इस सेल के क्रॉस एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 5 ओम। ये लगाने के बाद जो आपका AJ2 लेंथ आया है, जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ आया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 40 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r।
ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है इस सवाल में। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ऊपर वाले सर्किट का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर, उसे हम के ही मान लेते हैं। ठीक है, उसे हम के मान लेते हैं। लेट के बी पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी। ठीक, सो पहले फिगर के लिए हम ये बड़ा आसानी से कह सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ए जे वन, लिख ही देते हैं स्टेटमेंट, लेंथ ए जे वन इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ दिस सेल ई। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस भी होगा। ठीक है, और लोअर सर्किट में जैसा कि पहले भी कहा था कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है इस समय, तो ई एम एफ ही होगा, ई ही वैल्यू होगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जे वन? 52, सो दिस इज इक्वल टू ई। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, दूसरे के लिए अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं दैट के मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ए जे टू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। बट नाउ इट इज नॉट सिंपली ई, क्योंकि नीचे में एक रेजिस्टेंस है जिस कारण से इस सर्किट में खुद का एक इंटरनल लूप में करंट फ्लो करेगा, जिस कारण से अब इन दो रेड डॉट्स के अक्रॉस सिर्फ ई नहीं होगा, और ये आसानी से निकाला जा सकता है। यू कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस कैपिटल आर, राइट, और दैट करंट इनटू कैपिटल आर will give the potential difference across these two red dots, these two terminals. अब करंट कितना होगा? वो हो जाएगा E upon R plus capital R, and current into capital R will give you the potential difference across these two red terminals, right? And this should be equal to potential difference across this A and J2. ठीक है, अच्छा, तो ये अपना K multiplied by length AJ2 कितना है? 40 है। This is 40, this is equal to E कैपिटल R की वैल्यू हमें दे रखी है 5, स्मॉल r का पता नहीं, और फिर ये कैपिटल 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब सॉल्व करने के लिए क्यों ना इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड अपना आएगा 52 डिवाइडेड बाई 40, दिस इज इक्वल टू R प्लस 5 अपॉन 5। ठीक है, ध्यान से इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो ये हो जाएगा आपका 8, राइट, दिस बिकम्स 8। तो यहाँ से इसको और भी कैंसिल कर देते हैं, ये 4 2 और ये आपका चला जाएगा 13 के साथ, तो ये अपना आ रहा है 13 इज इक्वल टू 2R प्लस 10, यानी कि 2R इज इक्वल टू 3। देयरफॉर R की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.5 ओम। एंड डू वी हैव दिस इन द ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। इस बार हमें जी की वैल्यू दे रखी है 15 ओम। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये 5 मिली एम्पियर ही इस बार आई जी है। अनलाइक द अर्लियर क्वेश्चन जहाँ पे हम आई जी निकालना पड़ा, यहाँ पे आई जी दे दिया है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट इज। यानी कि ये हमसे चाहता है कि ये जो वोल्ट मीटर बनाया है आफ्टर कनेक्टिंग दिस कैपिटल आर, इसके क्रॉस ये 10 वोल्ट तक की रीडिंग तो ले सके। तो वी ए बी क्या है? बेसिकली आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस कैपिटल आर, दिस शुड बी इक्वल टू 10 वोल्ट्स, राइट, 10 वोल्ट्स। आई जी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -3, कैपिटल जी की वैल्यू आपको आ रही है 15, दे रखी है 15, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ये 5 इसको कट करके 2 बन जाएगा, तो दिस इज 15 प्लस R इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आ रही है दैट इज 1985 ओम। और आंसर अगर मैच कराना है तो इस तरीके से इसे लिखेंगे और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ठीक, आंसर। आई होप ये क्विक सॉल्विंग सेशन आप सबको समझ में आया होगा, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी। जिन बच्चों को पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स में डाउट रहता है, उन्हें भी आज बहुत कुछ समझ में आया होगा,
राइट। एंड एज यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अभी सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।